we will be discussing कि एक बिगनर्स गाइड क्या होनी चाहिए. Now, what should be the ideal ingredients of a course that will ensure that you get a rank? हम 4 aspects पे बात करेंगे. So, firstly, a course should ensure extensive syllabus coverage. Secondly, repetition. Thirdly, you need to ensure कि आप अपने attempts नहीं waste कर रहे हैं. And last में discipline. And we will be taking each one of these backed by data or by studies. मतलब हर एक aspect को हम scientifically देखेंगे. पहला जो aspect है, जब भी आप UPSC की तैयारी करते हैं, everything is around syllabus coverage. और ये गलत भी नहीं है. आपको सिलेबस एक्सटेंसिवली कवर करना है. आप पूछेंगे कि क्यों करना है एक्सटेंसिवली कवर? व्हाट इज द रीजन दैट वी नीड टू फोकस ऑन दिस कवरेज, ऑन दिस एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस? राइट, यूपीएससी तो सिलेबस आपको देखता है, लेकिन आपको उसके डेप्थ में जाना है. आप उसके जो कॉन्टूर्स है, उसकी जो बाउंड्रीज है, वो डिफाइंड नहीं है. तो और वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. क्यों? 2 रीजंस हैं. पहला, एक तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है एंड दूसरा बहुत टफ पेपर है. कैसे? अगेन लेट्स सी. नाउ व्हेन आई talk about extensive competition, it is a number of candidates versus final selection. अगर आप पिछले सालों के number of students देखें who have appeared for the exam, now they are close to 5 to 6 lakhs. 10 से 11 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं वो फॉर्म भरते हैं और 5 से 6 लाख अटेम्प्ट करते हैं. ओवरऑल अगर सिलेक्शंस देखें तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर अराउंड 1000 to 1100. कभी 50 कम हो जाती है, कभी 50 बढ़ जाती हैं. सो दैट इज द रेंज. अगर आप देखोगे तो सक्सेस रेट इज जस्ट a second. The success rate is just around 0.09%. सो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. बाय द वर्च्यू ऑफ ऑब्वियसली कि जो लोग इस एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, दे आर द क्रेम डेल क्रेम. मोस्टली दे आर द टॉपर्स, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स. That is there. And secondly, number of seats vis-a-vis the number of students who are appearing is also, उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप है. तो बाय डिफॉल्ट ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. आप इसमें एक मुझे एक तर्क दे सकते हैं कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो तो 40 से 50,000 ही है ना? आई अग्री टू दैट. बट इवन इफ यू लुक एट 1000 selections from those 40-50,000 serious aspirants, then also the competition is a lot. सो सिंपल पॉइंट ये है कि आपको कंपटीशन को रिस्पेक्ट करना है, आपको अपने पियर्स को रिस्पेक्ट करना है. डराने का तरीका नहीं है, बस ये है कि आप अगर एवरेस्ट को स्केल करना चाहते हैं, आप एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं, आपको पता तो हो कि आप किस हद तक तैयार होकर जाएंगे, क्या क्या आपकी प्रेपरेशंस होंगी. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. देन एटलीस्ट आपको रास्ता पता है, फिर आपको चलना है. Then, so number of candidates versus selection, अगर हम देखें, that number is not a very good percentage, right? But हाँ, अगर if we have taken the plunge, then we have to, respect this and work accordingly, work hard accordingly. ये point है. दूसरा है कट ऑफ. अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. आप choicest of hard working students के साथ compete करेंगे. दूसरा है the cutoff. If you look at the pre and the mains cutoff of the last few years, तो आप pre में देखेंगे कि out of 200 we are just looking at 75.41 or 88.22. That means कि net correct questions आपको 38 to 44 चाहिए out of 100.
आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना सिलेबस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट दीज मेनी क्वेश्चंस करेक्ट एंड नॉट एबल टू क्लियर prelims. That means that the level of paper is also tough. That means that जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर वो मल्टी स्टेटमेंट्स हैं, एक आपको आता होगा, बाकी दो नहीं आते होंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा. So the depth to which the UPSC can go and ask questions or the extent is not defined. So that also adds to the competition, है ना, वो भी competition में ऐड कर रहा है और वो और ensure कर रहा है कि आप अपने syllabus को extensively cover करो, एक guided way में cover करो, right? That is the most important thing. You can't be covering everything under the sun, ठीक है, आप हर एक चीज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको फिर भी मैं कहूंगी बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवरेज करने हैं, उनकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू स्टिल मेक श्योर कि आप कट ऑफ के पार चले जाएं, है ना. तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, आई एग्री, बट उसको ढंग से कवर करना भी उतना ही जरूरी है. तो कोर्स का जो कॉन्ट्यूर होना चाहिए ना, जिस भी कोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, उसमें ये एस्पेक्ट होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है, उसकी जो दिशा है वो सही है, उसकी जो डेप्थ है वो सही है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ना हम फाइनल सिलेक्शन में भी देखते हैं कि आउट ऑफ 2025 मार्क्स, यू नो, you're not even getting 50% मार्क्स, ठीक है. फाइनल जो कट ऑफ है वो 50% भी नहीं है, ठीक है. वी होवर क्लोज टू अराउंड 953 to 960. सो दैट मीन्स कि इतना पढ़ने के बाद अगेन 50% मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल है. सो अगेन कि आपको सिलेबस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसे एक्सटेंसिवली पढ़ना है. बट आई वुड अगेन टेल यू कि आप एकदम फोमो मत क्रिएट कीजिए, एक गाइडेड वे में वो पढ़िए, एंड वो गाइडेंस हम आपको यहाँ पर स्लीपी क्लासेस पर भी प्रोवाइड करते हैं. बट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन. बट या, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द रियलिस्टिक पिक्चर विच सजेस्ट दैट द पेपर इज टफ एंड देर इज अ एक्सटेंसिव कंपटीशन ऑल्सो. तो कंपटीशन भी है और पेपर भी टफ है, दोनों ही चीजें हैं. सो जो आपका कोर्स है उसको सिलेबस एक्सटेंसिवली कवर करना है, एंड सेकेंडली रिपीटेडली. नो, रेपिटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हम इसको अगेन देखेंगे साइंटिफिकली, स्टडीज के थ्रू देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रेपिटेशन और टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और एक एवरेज एस्पिरेंट को कैसे रैंक दिलाती है. अब सबसे पहले हमारे पास एबिंगहॉस जी का फॉरगेटिंग कर्व है. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ये कहते हैं कि जो मेमोरी है ना, इट डिकेज ओवर टाइम. आपने जो आज पढ़ा है वो आप इवेंचुअली भूल ही जाओगे अगर आप उसे टाइमली रिवाइज नहीं करते हो. इफ देर आर नॉट स्पेस्ड रिविजन्स या स्पेस्ड रेपिटेशंस, ये है हमारा कर्व अगर हम रिवाइज करते हैं, और ये है अगर हम नहीं करते. तो आप देखेंगे कि 10वें दिन तक आपका जो भी आपने पढ़ा था पहले दिन वो गायब हो जाएगा. सो यू हैव टू रिवाइज रिपीटेडली टू इंश्योर कि आपको चीजें याद रहे. और ना, हमने देखा है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट भी है कि सिलेबस कवरेज बहुत होना चाहिए. आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, फैक्ट्स याद करने हैं, डेटा पॉइंट्स अगेन यू हैव टू रिमेंबर. सो दैट वुड ओनली बी पॉसिबल अगर आप स्पेस्ड रिविजन्स करें, राइट. एंड दिस इज अगेन प्रूव्ड बाय दिस एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व, राइट. सो उन्होंने यही बोला. देन रोडिंगर एंड कार्पिची प्रैक्टिस टेस्टिंग इफेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये कहते हैं कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रिटेंशन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा टेस्टिंग के बाद होगा. इनिशियली आपका रीरीडिंग से रिटेंशन होगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपका टेस्टिंग से जो रिटेंशन होगा वो अनपैरेलल्ड है. सो दिस इज प्रूव्ड बाय देयर थ्योरीज एंड इट इज नोन एज प्रैक्टिस टेस्टिंग इफेक्ट. एंड फाइनली सिपेडा का कंक्लूजन कह सकते हैं कि आपको रिवीजन और टेस्टिंग दोनों टाइमली करने हैं टू इंश्योर दैट यू आर
retaining things and you are able to reproduce them in the exam. आपने ना बहुत पढ़ाई कर ली, आप दिन रात पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप वो रिटेन ही नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा? एग्जामिनर आपके घर आके तो नहीं देख रहा, उन्होंने कैमरास तो नहीं लगाए हुए आपने कितनी पढ़ाई करी है। वो तो आपकी जो रिजल्ट्स है उनको उसी से गेस करेंगे कि आप whether you are able to write answers or whether you are able to mark correct questions in prelims. So memory retention को ensure करना through testing and repeated revisions is the way to go. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस पे इतना फोकस करते हैं तो हमें रेपिटेशन पे भी फोकस करना है, टेस्टिंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि वही तो मेमोरी रिटेंशन देगा। ये ऐसा एग्जाम नहीं है ना कि 1 महीना पहले पढ़े और उसके बाद पेपर दे आए, हो गया। इट इज अ साइकिल। अगर आप आज तैयारी करते हो, आप 2026 में जाकर प्री दोगे, 2026 सितंबर अक्टूबर में जाकर मेंस दोगे एंड 2027 में इंटरव्यू दोगे, तो आज आपका स्टार्ट की हुई प्रेपरेशन 2027 में कल्मिनेट होगी। तो अगेन एंड खुदा ना खास्ता अगर आपका नहीं क्लियर हुआ, अगेन यू हैव टू रिपीट द साइकिल. So it's a very long drawn process, a very long term process in which the memory retention plays a very important role और इसको ignore नहीं करना चाहिए from day one. अगर आप आज भी 2 घंटे लगा के कुछ पढ़ रहे हैं, इंश्योर करिए कि आप उसे कहीं ना कहीं रिवाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे हैं, राइट? So that is there. So again, 2 components of an ideal course we have covered, that is syllabus coverage and secondly repetitions. Then the third aspect is कि आपको इंश्योर करना है कि आपके अटेम्प्ट्स सेव हो। अगर यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, सो दैट डजंट मीन कि आपको 6 के 6 अटेम्प्ट्स यूटिलाइज करने हैं। नहीं, हमें इंश्योर करना है कि अगर हम प्रेप कर रहे हैं, सो वी हैव टू डू इट इन अ वे दैट वी शुड गेट द रैंक इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट्स। अगर हम यूपीएससी के रिपोर्ट्स पढ़े तो हमें ना ये पता चलता है कि एस्पिरेंट्स, मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं किसी भी साल, वो 3rd या 4th अटेम्प्ट में सिलेक्ट होते हैं। इट्स वेरी रेयर, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा या सेकंड में नहीं हो रहा या 5th या 6th में नहीं हो रहे, बट 3rd 4th मेजॉरिटी सिलेक्शंस होती हैं। वन ऑफ द रीजंस दैट वी कैन थिंक ऑफ इज कि पहले few attempts में they are not on track, maybe a little misguided, right? या तो वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं खुद को या यूपीएससी को अंडर एस्टिमेट कर सकते, मतलब एनी रीजन, राइट? देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, बट हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हम कोर्स फॉलो करें वो एटलीस्ट हमारा टाइम सेव करे। यू कैन से कि हम जैसे कह सकते हैं कि हमारा कोर्स बहुत सस्ता है, आप ले लीजिए, बट टाइम तो इनवैल्यूएबल है ना। टाइम अगर आप एक अटेम्प्ट भी वेस्ट कर रहे हो, दैट्स क्लोज टू 2 years ऑफ योर लाइफ, 2 years ऑफ योर प्रोडक्टिव लाइफ, तो उसकी वैल्यू तो आपको जरूर करनी चाहिए एंड यू शुड बी इंश्योरिंग कि जो भी आप एफर्ट पुट इन कर रहे हो दैट शुड टेक यू क्लोजर टू द रैंक, राइट? सो दैट इज द एस्पेक्ट जिस पे हम अब थर्ड उसमें फोकस करेंगे। जैसे मेधा आनंद, शी गॉट 13th रैंक, इवन उनका सेकंड अटेम्प्ट में भी रैंक आया था, 300 समथिंग शी गॉट, बट and then we have examples like Navdeep Agarwal clearing in 5th attempt, right? And then we also have example of Ranjita clearing in 6th attempt back in 2018. So a lot of examples, आप ये कह सकते हो कि again कि they were not guided correctly or they underestimated the competition. So we have to ensure कि जो भी हम कर रहे हैं आज से वो एकदम सही लाइंस पर है and it shouldn't be wasting your time or your attempts or your productive years, so as to say. Right. So these are some of the people who have cleared their exams in the subsequent attempts, but we are ensuring कि ऐसा हमारे students के साथ ना हो, provided they are ready to put in the hard work. So a course should focus on giving precise content and ensuring discipline. So जो हमारा चौथा aspect है ideal course का, वो है discipline. अब अगर हम discipline की बात करें, so one thing that you have to understand is that
यूपीएससी की तैयारी में आइडियल आवर्स कितने आइडियल आवर्स देखते हैं? अगर हम एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स कवरेज की बात करें, दैट्स क्लोज टू 600 to 700 आवर्स। सिमिलरली आप 250 से 300 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। प्रीलिम्स टेस्ट प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस इज अनदर 300 आवर्स एंड द एनालिसिस इज हाफ ऑफ इट, राइट? कि अगर आप 2 घंटे एक टेस्ट लिख रहे हो तो 1 घंटा आपको एनालिसिस करना है, ये मिनिमम है। Revision and retention for another 300 to 400 hours. So this is close to 1600 to 2000 hours. अब अगर हम इसे by 24 कर दे, so it's 83 days, पर कोई 24 घंटे तो नहीं पढ़ रहा है। हम कोशिश करते हैं 6 से 8 घंटे पढ़ने की हर रोज, right? And we have to spread these over 10 to 12 months. राइट अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो या 6 घंटे पढ़ते हो तो 250 से 350 दिन आपको लगते हैं, राइट? सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 to 12 months एंड दैट इज हाउ योर प्रेपरेशन शुड बी स्पेस्ड। अब आप इसको ऐसे सोचो कि आपको 6 से 8 घंटे हर रोज पढ़ना है फॉर 10 to 12 months। वो नहीं हो सकता बिना डिसिप्लिन के, राइट? और यूपीएससी में ना एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि एप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप नीट दे रहे हो, यू स्टिल नीड टू हैव एन एप्टीट्यूड, ठीक है? कि आपको फिजिक्स पसंद होनी चाहिए, आपको बायोलॉजी पसंद होनी चाहिए। यू कांट बी जस्ट राइटिंग दैट पेपर एंड क्लियरिंग इट विदाउट हैविंग द एप्टीट्यूड फॉर इट। लेकिन यूपीएससी इज मोर ऑफ अ कंसिस्टेंसी का गेम, कि आपको 10 से 12 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है टू सेट दैट टेम्पो, टू हैव दैट हेड स्टार्ट। एंड देन खुदा ना खास्ता एक अटेम्प्ट में नहीं भी होगा ना, कुछ हो गया, बीमार हो गए, आप नहीं कर पाए, कुछ स्टूपिड मिस्टेक्स कर गई जिसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, कुछ ऐसा हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में फॉर श्योर यू वुड क्लियर। सो दिस एग्जाम actually demands a discipline, a very strict discipline of at least 10 to 12 months, right? तो discipline होना बहुत जरूरी है। So अगर हम देखें तो हम डेली कमिटमेंट की बात करते हैं। फॉर इनिशियल 8 months वी कैन लुक एट 6 hours डेली एंड देन फॉर फाइनल 4 months वी कैन लुक एट 8 hours डेली। So this will be close to around 1600 to 2000 hours daily. अब हर रोज आप ऐसा भी नहीं होगा कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और हर रोज so there can be days जब आप 2 घंटे पढ़े, या there could be days that you studied for 8 hours, right? But what is very important is the discipline that you are sitting every day and studying. ठीक है, चाहे वो 2 घंटे ही हो बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ एक्सीजेंसी और एनी एक्सीजेंसी, या फिर वो 8 घंटे हो। अगर आपको लग रहा है यू वेरी मोटिवेटेड टुडे एंड यू वांट टू वर्क फॉर 8 hours, बट द पॉइंट इज टू सिट एवरी डे। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई करी एंड देन अगले 3 घंटे आप पढ़ ही नहीं रहे हो, वो नहीं हो सकता। दैट इज नॉट द वे, हाउ दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो उसके लिए आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिसिप्लिन से काम करना है। हर रोज आपको एटलीस्ट 6 घंटे इस एग्जाम को देने हैं for the next 1 year. So this is how your daily commitments could look like, right? So we have to beat the competition. The course has to beat the competition, and for that we have to cover the syllabus extensively. We have to ensure that we are revising, we are testing, we are repeating scientifically, right? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, this repetition. आपने सिलेबस कवर कर भी लिया, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट, इट इज एज गुड एज नॉट कवर्ड, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप बुक्स पे बच्चों को ना सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस से चीजें कवर करनी होती हैं, इसीलिए बोला जाता है ना एक सोर्स से करो, रिविजन आसान होगी, बार बार आप रिवाइज कर सकते हो, उन नोट्स को क्रिस्प कर सकते हो। सो मल्टीपल सोर्सेस पे नहीं जाना है, एक ही सोर्स रखिए या मैक्सिमम 2 सोर्स रखिए एंड रिपीट साइंटिफिकली इन टर्म्स ऑफ स्पेस्ड रिविजन्स एंड योर टेस्टिंग। देन यू हैव टू सेव द अटेम्प्ट्स, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग, 6 अटेम्प्ट्स है तो जरूरी नहीं है कि 6 के 6 ही हम देंगे। इंश्योरिंग डिसिप्लिन, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप
अगर डिसिप्लिन्ड पढ़ाई करते हैं, इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम एंड यू नो इट इज आउट देयर। इसमें मैंने अगेन कुछ ऐसा नहीं बोला, आई जस्ट बैक्ड इट अप विद डेटा एंड सम स्टडीज। दिस इज समथिंग विच इज आउट देयर, एवरीवन नोज इट, बट येट फॉलोइंग इट, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड तभी बहुत मुट्ठी भर लोग ही इसे फॉलो कर पाते हैं और उन्हीं में सीरियस कंपटीशन होता है, और जो एंड तक लगा रहता है दैट पर्सन नेल्स एंड क्लियर्स द एग्जाम। अब स्लीपी वन की अगर हम बात करें, हाउ स्लीपी वन इज गोइंग टू हेल्प यू। नो स्लीपी वन इज आवर फ्लैगशिप कोर्स। हम पहली बार इस कोर्स को लेकर आए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हमारा एक्सपीरियंस था विद टॉपर्स, विद यूपीएससी कंपटीशन, वी हैव यू नो वी हैव अराइव्ड एट दिस कोर्स। तो स्लीपी वन, अब जो हमने पहले बात करी कि सिलेबस एक्सटेंसिवली करने की बात हम करते हैं कि वी आर कवरिंग मल्टीपल सोर्सेज, कंपाइलिंग देम इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो आप बस उन नोट्स पे फोकस करिए, टेक दोज नोट्स एज योर प्राइमरी नोट्स। उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको कुछ फैक्ट पता चल जाता है या कुछ कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, आप अपने प्राइमरी नोट्स में, आप स्लीपी वन के नोट्स में उसको लिख लीजिए, बिकॉज स्लीपी वन के नोट्स एनीवेज बहुत एग्जॉस्टिव है। आई वुडेंट सजेस्ट कि आप मल्टीपल सोर्सेज पे उसके बियॉन्ड जाएं, मे बी अ बुक, और अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है तो उसको आप इन्हीं नोट्स पे जॉट डाउन कर सकते हैं। सो यू हैव टू कवर द सिलेबस, यू वुड बी कवरिंग द सिलेबस एक्सटेंसिवली वाया स्लीपी वन। देन साइंटिफिकली रेपिटेशंस। अब ये कैसे हो रहा है, आप क्लास लगाकर आते हैं, आपको प्रैक्टिस क्विज मिल जाता है, देन यू आर कवरिंग current affairs every month, you are covering live current affairs, that is also sort of a repetition. Then so this is how you are covering your content over a period of time in terms of prelims and mains. Mains में जैसे live answer writing है, prelims में we have prelims test for practice again. So that is your routine. उसके बाद जब प्रीलिम्स है, जैसे अगर हम प्रीलिम्स को मई में इमेजिन करते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स आता है जनवरी में। तो वो क्रैश कोर्स आपको प्रीलिम्स को रीइंफोर्स करने में हेल्प करेगा, जो सिर्फ प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज होंगे। फिर उसके बाद 2 months बिफोर द प्रीलिम्स वी हैव अ रैपिड रिविजन कोर्स, इट्स अ वेरी यू कैन से इंटेंसिव 2 days कोर्स फॉर वन सब्जेक्ट। तो उसमें अगेन वी विल बी रिवाइजिंग। तो आप देख रहे हो कैसे वो रेपिटेशन हो रहा है। सिमिलरली मेन से पहले आप मेंस टेस्ट सीरीज लिख रहे हो और मेंस रैपिड रिवीजन कर रहे हो। तो एक तरह से हम भी आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं, हम भी आपके साथ कंटेंट कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन रिवाइजिंग और रिपीटिंग साइंटिफिकली। ऑब्वियसली दैट हैज टू बी डन एट योर लेवल ऑल्सो, बट इवन वी आर हेल्पिंग यू। तो वो एक एडिशनल फीचर है इस कोर्स का। एंड सेविंग अटेम्प्ट्स, ये एक बहुत ही जेनेरिक चीज है जो हमने ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करी है कि वी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें डिस्कवर लेट करते हैं, इस वजह से उनका रैंक भी लेट आता है। तो हम नहीं चाहते कि आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट अपना वेस्ट करिए। वी वांट यू टू क्लियर योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, बिकॉज इट इज पॉसिबल विद करेक्ट गाइडेंस। एंड फाइनली डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के लिए हमारे पास ऑब्वियसली एक तो प्रॉपर स्केड्यूल है, चाहे वो कंटेंट का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का हो, क्रैश का हो। सो यू हैव टू स्टिक टू दैट स्केड्यूल। सेकेंडली वी ऑल्सो हैव गुरु शिष्य मेंटरशिप। इसमें क्या होगा दैट यू वुड बी एलोकेटेड अ फैकल्टी। सपोज मैं आपके साथ, वी आर इन अ ग्रुप, ठीक है, आप और मैं एक ग्रुप में है। सो आई वुड बी लुकिंग एट योर माइलस्टोन्स, ठीक है, वेदर यू आर एबल टू अचीव देम और नॉट, और अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हो तो क्या क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं, कैसे हम उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके रिविजन में इशू आ रहा है, रिटेंशन में इशू आ रहा है, आई कैन हेल्प यू। अगर आप टेस्ट में मार्क्स नहीं ले पा रहे हो, आई कैन हेल्प यू। सो दैट इज देयर। उसके बाद मेंटर्स तो है ही, एकेडमिक भी और स्ट्रैटेजिक भी। स्ट्रैटेजिक से मेरा मतलब है जिनका रैंक आया हुआ है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो आपको स्ट्रैटेजी अलाइन करने में वो भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली इट विल बी इन क्लोज ग्रुप विद द फैकल्टी, यू वुड बी एलोकेटेड वन फैकल्टी, अ गुरु,
एंड यू हैव टू प्रिपेयर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, और ये हेल्प करेगा आपको, उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप पे ट्रांसफर होगा, एंड ऑब्वियसली इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर यू, और अगेन वो टाइम और एफर्ट फिर आप सही दिशा में लगा सकते हैं। Right, so that's sleepy one for you. So we have lectures. जैसे अभी आप 7 बजे देख रहे हैं, तो आप जीएस का लेक्चर 7 बजे देखेंगे, आपका मॉर्निंग में इट इज सॉर्टेड, द लेक्चर इज सॉर्टेड। ठीक है, अगर आप इसको रिकॉर्डिंग्स भी देखना चाहते हैं, वो भी आप दिन में कभी भी देख सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपको लगता है यू नीड टू रिविजिट द लेक्चर, वो तो आप देख ही सकते हैं, बट वंस in the morning you would be done with your lecture if you are serious, if you are disciplined. Then you have monthly life current affairs, prelims practice quiz after every uh, lecture. Then prelims test series and mains live answer writing is included. And of course, the PYQs. PYQs भी हम cover करते हैं अपने content lectures में, चाहे वो pre के हो, चाहे वो mains के हो. Then we also have essay batch included here, telegram group है, zoom calls है with the mentors, and obviously आप एक WhatsApp community में होंगे with your guru who is going to be the guiding light in your preparation, right? So this is our sleepy life GS. So again, how can you use this course effectively? आपको हर रोज क्लासेस अटेंड करनी है विदाउट फेल. यू हैव टू इंश्योर कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं आपको वो समझ आ रहा है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द फैकल्टी राइट देयर एंड गेट इट सॉर्टेड. तो जो भी आपको स्केड्यूल दिया गया है, बहुत ही इलैबोरेट स्केड्यूल है, आप उसे फॉलो करिए, आपका 8 महीने में सिलेबस खत्म होगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर. सो क्लास अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद हर एक क्लास के बाद प्रैक्टिस क्विज है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, अगेन विच विल हेल्प इन रिटेंशन, राइट. देन करंट अफेयर सेशंस होते हैं हर मंथ के स्टार्टिंग में ऑफ एवरी सब्जेक्ट, वो आप जरूर अटेंड कीजिए, ताकि ना आपका करंट अफेयर्स भी पैरेलली चलता रहे. एंड प्रैक्टिस के लिए we have prelims test series, then you have mains live answer writing which will help you in building your skill of answer writing in the mains, and then you can talk to your gurus constantly which will also help you in staying disciplined and making sure that you're not staring off the course. आप जो आपका गोल है उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी तरफ एफर्ट कर रहे हैं. So that is the idea behind this course. देन ऑल्सो द आइडिया इज कि मेंटर्स, अगर आप मेंटर्स की बात करें तो मेंटर्स का रोल एकेडमिक रहेगा कि कोई आपको डाउट आ गया आप मेंटर से बात कर सकते हैं, आपके स्केड्यूल में कुछ इश्यूज है, यू कैन ऑल्सो टॉक टू मेंटर्स और द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, दैट इज ऑलवेज देयर. बट अगेन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं शायद आपको फैकल्टी का रोल समझा पा रही हूँ या नहीं, बट फैकल्टी वुड बी एलोकेटेड टू यू एंड दे वुड बी लाइक योर गुरु. बहुत सारी जगहों पे हम फैकल्टी से बात ही नहीं कर पाते, यहाँ पर हम आपके साथ एक फैकल्टी को एसोसिएट कर रहे हैं सो दैट उनका एक्सपीरियंस आप फुली यूटिलाइज करें एंड यू आर इवन क्लोजर टू योर ड्रीम ऑफ गेटिंग अ रैंक देन एवर. ठीक है, सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस गुरु शिष्य पार्ट ऑफ स्लीपी वन. So again, we will not let you become a drop in the ocean, but we will ensure that you are the ocean in a drop. राइट, कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको एक आइडियल कॉज के साथ जोड़ें जो आपकी प्रेपरेशन को एकदम स्ट्रीमलाइन कर देगा एंड इंश्योर करेगा कि आप विदाउट वेस्टिंग अटेम्प्ट्स यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाते हैं, हमने देखा कुछ लोग प्री में ही निकल जाते हैं, मेजॉरिटी लोग प्री में ही निकल जाते हैं, फिर मेंस में, फिर इंटरव्यू में. सो आपको इंश्योर करना है कि आप उन टॉप 0.09% में आए, एंड ये पॉसिबल है, हर साल कोई ना कोई तो आ रहा है. सो ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग राइट एंड वी आर जस्ट हेयर टू इंश्योर कि आप भी उस ट्रैक को फॉलो करें. बट अगेन फॉलो आपको करना है, चलना आपको है, वी आर जस्ट शोइंग यू द पाथ, यू हैव टू वॉक ऑन इट. पर वो भी चीज है कि पाथ भी सही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, राइट, एंड इट विल हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स.
एंड लास्ट में मैं ये कहूँगी, स्टार्टिंग वेल इज हाफ द बैटल वन। सो स्टार्ट वेल, एंड अगर आप अच्छी शुरुआत कर पा रहे हैं, सो बिल्ड ऑन दैट मोमेंटम एंड क्लियर द एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।